हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिट मैनिपुलेशन सीरीज। तो इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड जॉर ऑफ ए नंबर विदाउट यूजिंग जॉर ऑपरेटर। तो हम लोग को दो नंबर दिया हुआ रहेगा और उसका हम लोग को जॉर फाइंड करना है और हम लोग को इसमें जॉर ऑपरेटर का यूज नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारा नंबर 1 है 6 और नंबर 2 है हमारा 5, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग को जॉर करना है तो जॉर हमारा क्या होगा, जैसे 1 1 0 1 0 1। इसका जॉर अगर हम लोग जॉर ऑपरेटर यूज करके करें तो 1 1 1 1 0 हो जाएगा, 0 1 1 आएगा, ठीक है। बट हम लोग को जॉर ऑपरेटर यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जॉर यूज करेंगे। तो जॉर का क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो जॉर का प्रॉपर्टीज होता है कि जैसे अगर हम लोग जॉर का ट्रूथ टेबल देखें, जैसे मान लीजिए एक्स है, वाई है और ये एक्स जॉर वाई है, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 जॉर क्या होता है, अगर दोनों डिफरेंट हो तो 1 आएगा। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0। अब हम लोग एक चीज़ देखें, जैसे एक के मैप होता है, ठीक ना, करनौव मैप। इससे हम लोग जॉर का ट्रूथ टेबल के हेल्प से हम लोग जॉर का रिलेशन निकालेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये है हमारा, जैसे ये 0 0 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे 0 0 का रिप्रेजेंटेशन 0 0 1 1 होता है, 1 0 2 1 1 3। तो इसमें हम लोग के मैप बनाएंगे एक। जैसे हम लोग के मैप पे बना लिए 2 वेरिएबल का, हमारे पास 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है। तो हम लोग एक्स लिए, वाई लिए, ठीक है। ये है हमारा 0 1, इधर भी 0 1। तो ये हो गया एक्स बार एक्स, वाई बार वाई। अब देखिए हम लोग का सेट कहाँ कहाँ पे है। तो जैसे ये है सेट और ये है सेट। तो 1 पे सेट है, 2 पे सेट है। तो हमारा कैसे हुआ, जैसे ये 0 0 0 हुआ, 0 1 1 1 0 2 और 1 1 3। तो हम लोग का 1 और 2 पे सेट है। तो हम लोग यहाँ पे 1 पे लगा दिए और 2 पे लगा दिए। तो अब इसको हम लोग के मैप के रिलेशन से देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक ए हो गया है, एक ए हो गया। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे हम लोग एक्स जॉर वाई का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इससे। इसका होगा एक्स बार वाई, जो ए एक्स बार है और ए वाई ले लिए, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे एक्स वाई बार, जैसे ए एक्स हुआ है और ए वाई बार हुआ, ठीक है। और दोनों को हम लोग को सम कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया जॉर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार है, तो एक्स बार को हम लोग बिटवाइज जो कॉम्प्लीमेंट हम लोग लेते हैं उससे कर लेंगे। जैसे ए हो गया एक्स और मल्टीप्लाई में वाई है तो एंड वाई, ठीक है। अब ये प्लस को हम लोग कैसे करेंगे, बीच में और गेट लगा दिए बिटवाइज और फिर एक्स है हमारा एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो ए हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर हम लोग को जॉर ऑपरेटर यूज नहीं करना है तो हम लोग डायरेक्ट ए रिटर्न करके 2 नंबर का जॉर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ऐड 1 टू एन इंटीजर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चले आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, ऐड 1 टू एन इंटीजर। तो हम लोग को एक इंटीजर दिया हुआ है, इसमें हम लोग को ऐड करना है 1। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए n दिया हुआ है 4, इसमें 1 ऐड करना है। जैसे 1 0 0 है, इसमें 1 ऐड करना है। तो 1 को ऐड किए तो 0 1 1 0 1, ये 5 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा 11 होता, ठीक है, तो 11 का क्या होता है 1 0 1 1, ये 11 हो गया, इसमें 1 ऐड किए तो इसमें हो गया 0 0 1 1, ये 12 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे ये 1 0 1 1 था हमारा, ये 11, ठीक है। अब 12 के क्या आ रहा है 1 1 0 0, मतलब ये +1 करने के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग एक चीज़ देखेंगे, जैसे जहाँ पे 0 बीट आ रहा है यहाँ पे, वहाँ पे रिवर्स होके 1 हो जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद 0 बीट के पहले जितना भी 1 है ना वो 0 हो जाएगा,
ठीक है, ये भी इसमें भी यही देखें, जैसे 1 0 0 था इसमें ए वाले एग्जाम्पल में, और ये 5 हो गया 105 +1 करने के बाद 101। इसमें भी सेम चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, जैसे ही पहला 0 मिल रहा है वहाँ पे 1 हो जा रहा है, इसके बाद में कुछ है तो नहीं, लेकिन अगर कुछ रहता तो वो हो जाता 0। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, तो हम लोग इसमें ऑब्जर्व किए कि हम लोग को करना क्या है, मेथड क्या है हमारा, ये हमारा मेथड 1 है। इसको सॉल्व करने का हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग स्टेप 1 में कर रहे हैं, स्टेप 1 में हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग करेंगे फ्लिप ऑल द बीट आफ्टर राइट मोस्ट 0 बीट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग को, जैसे ये वाले एग्जांपल में देखिए, जैसे ये हमारा है 1011, यहाँ पे राइट मोस्ट 0 बीट है, इसके पहले का जितना भी 1 था उसको हम लोग फ्लिप कर दिए। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था हमारा, फिर हम लोग जैसे ही 0 था उसको हम लोग फ्लिप करके 1 कर देते थे, तो ये स्टेप 2 हो गया हमारा, फ्लिप द राइट मोस्ट 0 बीट। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये है 1100, ये एग्जांपल है हमारा, इसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, +1 किए तो 1101। ठीक है, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है ना कि पहला ही राइट मोस्ट 0 बीट जो है ना उसी को फ्लिप करना है, उसके बाद वाला ये नहीं कि 0 को भी फ्लिप कर दिए, तो ये एक चीज़ ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा दोनों स्टेप इसको सॉल्व करने का, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा big-O(1), क्योंकि हम लोग मैक्सिमम 32 बीट तक ही जाएंगे, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, फ्लिप कैसे करेंगे, तो फ्लिप करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल है, मान लेते हैं हम लोग नम ले लेते हैं 5, या हम लोग नम 11 लेते हैं। ठीक है, 11 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, बाइनरी में हो जाएगा 1011। ठीक है, तो हम लोग को पहला स्टेप करना है, स्टेप 1 हम लोग अभी कर रहे हैं। स्टेप 1 फ्लिप ऑल द बीट until we find 0। तो इसको करने के लिए हम लोग एक मास्क लेंगे, जैसे हम लोग एक मास्क ले लिए, जो हम लोग अभी 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग, क्योंकि हम लोग को 0 फाइंड करना है, तो हम लोग का जो ये नम है हमारा 11, जो कि है 1011, इसको हम लोग बाइनरी में लिखेंगे 1011। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इससे मास्क से एंड करें, तो 1 पे अगर ये बीट 1 है तो हम लोग को कोई ना कोई रिजल्ट देगा, तो हम लोग अपना ऐसे लगाएंगे, जैसे व्हाइल नम एंड मास्क। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ देगा, जैसे नम एंड मास्क अगर 1 होगा तब तक हम लोग को करना है, मतलब फ्लिप करना है ऑल द बीट्स अंटिल वी फाइंड 0। तो अगर ये नम एंड मास्क 0 दे रहा है, मतलब 1 दे रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ है वहाँ पे, मतलब 0 हम लोग को नहीं मिला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग को ये रिजल्ट कुछ मिलेगा तो हम लोग अब नम को अपडेट कर देंगे, जैसे हम लोग इस बीट का चेक कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद इस बीट पे आना है, तो इस बीट पे आने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं नम का मास्क के साथ जॉर। ठीक है, तो जैसे हमारा बीट क्या था, जैसे अभी हमारा नम है 1011, इस स्टेप में क्या हुआ 1011, एंड हम लोग किए मास्क क्या था हमारा 0001। ठीक है, तो इसका एंड किए तो हमारा 1 आ गया, बाकी सब 0, तो ये लूप में गया। तो अब नम हम लोग कैसे फाइंड करें, नम इक्वल टू नम जॉर मास्क। तो अब हमारा नम क्या आ रहा है, नम हमारा पहले से था 1011, और मास्क हमारा क्या था 0001। अब इसका हम लोग जॉर करते हैं तो 1101, अब ये 01। इसमें हम लोग ऑब्जर्व क्या किए कि हम लोग का जो पहला बीट हम लोग चेक कर लिए, तो वो वाला बीट अपने आप 0 हो जाएगा, और उसके बाद जैसा था वो सेम रह जाएगा। ठीक है, ये जॉर करने से ये फ़ायदा हुआ हमारा। तो अब हम लोग इस बीट को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस बीट को चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मास्क भी अपडेट करना है। तो हम लोग मास्क कैसे अपडेट करेंगे, मास्क को अगर हम लोग 1 से लेफ्ट शिफ्ट कर दे, जैसे अभी हमारा मास्क 1 था। ठीक है, तो 1 को लेफ्ट शिफ्ट किए तो मल्टीप्लाइड बाई 2 पे पावर 1, तो ये मास्क हमारा 2 हो गया। तो 2 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0010।
ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, मास्क को लेफ्ट शिफ्ट कर दिए हैं 1 से, ठीक है। ये तब तक करेंगे जब तक हम लोग का मिल नहीं जाता। जैसे इसी को हम लोग आगे बढ़ करके देख लेते हैं। जैसे हमारा नम तो ये हो गया 1 0 1 0। अब हमारा मास्क क्या होगा, मास्क हो गया 0 0 1 0 और नम था ये वाला 1 0 1 0। अब आगे वाला स्टेप करते हैं। तो फिर से हम लोग नम एंड मास्क किए, तो नम एंड मास्क करने के बाद क्या आएगा, जैसे 1 0 1 0 था, 0 0 1 0 है, एंड किए तो ये हो गया 0 1 0 0, मतलब ये बीट भी है। तो अब हम लोग का क्या करेंगे, हम लोग नम को अपडेट कर देते हैं। नम को अपडेट करके हम लोग कर दिए नम जॉर मास्क। तो नम जॉर मास्क हमारा क्या हो जाएगा, नम है हमारा 1 0 1 0 और मास्क है अभी हमारा 0 0 1 0। तो इसका हो जाएगा नम जॉर मास्क 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारा नम हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हम लोग को करना है मास्क को अपडेट। तो मास्क हम लोग कैसे करते थे, मास्क इक्वल टू मास्क का लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1। तो इसका लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास्क हमारा था, जैसे अभी मास्क हमारा 0 0 1 0, तो अब ये हो जाएगा 0 1 0 0, ठीक है। क्योंकि मास्क पहले से 2 था, मास्क है 2, ठीक है। ये जो मास्क है ये 2 है। अब 2 को लेफ्ट शिफ्ट 1 से किए 2 × 2 पे पावर 1, तो ये हो गया हमारा 4, जिसको हम लोग 1 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा मास्क हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे और ये था हमारा सेकेंड इटरेशन, ठीक है। अब हम लोग थर्ड इटरेशन में जाते हैं। थर्ड में हमारा क्या आया हुआ है, जैसे हमारा मास्क है अभी 0 1 0 0, नम है हमारा 1 0 0 0, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से करते हैं। फिर से हमारा क्या था, नम हम लोग चेक करते थे नम एंड मास्क का, अगर ये कुछ मिला तब हम लोग आगे बढ़ते थे। तो जैसे नम एंड मास्क किए हम लोग, तो 0 1 0 0 और 1 0 0 0, इसका एंड किए तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक। जैसे ही 0 आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लूप में लिखे हुए कि व्हाइल तभी तक चलाएंगे जब तक ये कुछ आए। तो अब तो हमारा 0 आ गया। हम लोग को ये स्टेप 2 में हमारा क्या आया है, हम लोग को इस पे ध्यान रखना है। हमारा मास्क है 0 1 0 0 और नम है अभी हमारा 1 0 0, ठीक है। अब स्टेप 2 था हमारा, जो स्टेप 2 में हम लोग क्या लिखे थे, जैसे स्टेप 1 है हमारा फ्लिप ऑल द बीट्स आफ्टर राइट मोस्ट 0 बीट, और उसके बाद स्टेप 2 था हमारा फ्लिप द राइट मोस्ट 0 बीट। तो स्टेप 2 में हमारा क्या है, फ्लिप द राइट मोस्ट 0 बीट। तो अब अगर इसमें हम लोग देखें तो जो हमारा मास्क आया हुआ है, जैसे हमारा मास्क है 0 1 0 0 और नम है हमारा 1 0 0 0, और हम लोग का क्वेश्चन में एग्जांपल हम लोग किसका लिए थे, हम लोग का एग्जांपल था 11, जो कि 1 0 1 1 था। तो ये था हमारा राइट मोस्ट 0 बीट क्वेश्चन में, इसी को हम लोग को फ्लिप करना है। अब हम लोग मास्क में देखेंगे तो इसी बीट पे एक 1 है, और अगर हम लोग इसको नम से अगर हम लोग इसका बिट वाइज जॉर कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 0 0 1 1, मतलब ये मिल गया है 12। मतलब हम लोग 11 + 1 किए तो हमारा 12 आ चुका है, ठीक है। तो दोनों स्टेप समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग पहला स्टेप किए क्या, फ्लिप ऑल द बीट्स अंटिल वी फाइंड 0। तो उसके लिए हम लोग क्या था, हम लोग ये अप्रोच लगाएं। जैसे ये था हमारा, हम लोग एक मास्क लिए 1 से, एक नम था हमारा, और हम लोग का लॉजिक ए है। ये लॉजिक से हम लोग इस बीट के आगे वाला सारे सेट बीट को हम लोग फ्लिप कर दिए। उसके बाद स्टेप 2 है हमारा फाइंड द फ्लिप द राइट मोस्ट 0 बीट, तो इस स्टेप से हो गया। तो इस लॉजिक से हम लोग ऐड 1 कर दिए हैं, दोनों स्टेप हमारा पूरा हो गया। और उसके बाद इसको हम लोग एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमारा सेकेंड मेथड हो जाएगा, जैसे ये मेथड 2 हो गया हमारा। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम लोग किसी निगेटिव नंबर को स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करवाते हैं।
मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट होता ही है जिसमें हम लोग निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग को टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मान लीजिए अगर हमारा जैसे नम हम लोग 11 लिए हैं, चलिए एक ईजी सा नम लेते हैं, नम अगर हमारा 4 है, ठीक है, तो अगर इसका हम लोग अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करवाना है तो हम लोग इसको माइनस नम को स्टोर करवा सकते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो पहले देख लीजिए एक बार। जैसे टूज कॉम्प्लीमेंट का स्टेप 1 होता है फ्लिप ऑल द बिट, ठीक है, और स्टेप 2 होता है ऐड 1, ठीक है। ये इससे हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट जो यहाँ पे है माइनस नम, इसको फाइंड कर नम का करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप है फ्लिप ऑल द बिट। तो बिट फ्लिप करने के लिए हम लोग निगेशन यूज कर सकते हैं, इसको नम। तो ये हो गया पहला स्टेप हमारा। और उसके बाद स्टेप 2 था हमारा ऐड 1 कर देना है उसमें, तो निगेशन ऑफ नम में ऐड 1 कर देना। तो इसे हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट मिल गया। तो टूज कॉम्प्लीमेंट इसका फॉर्मूला हो गया माइनस ऑफ नम इज इक्वल टू निगेशन ऑफ नम प्लस 1, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो अगर नम इज इक्वल टू माइनस ऑफ निगेशन ऑफ नम -1 हो जाएगा, माइनस को उधर भेज दिए तो, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग -1 को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, नम प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ निगेशन ऑफ नम। तो इससे हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर हम लोग को नम में ऐड +1 करना था, इसका फॉर्मूला आ गया है ए माइनस ऑफ निगेशन ऑफ नम। तो इसको अगर हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर दें, रिटर्न माइनस ऑफ निगेशन ऑफ नम, तो ए नम में, इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब हुआ इट विल ऐड 1 टू नम, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग O ऑफ 1, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ 1 ही होगा, ठीक है। फिर ये तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग दोनों क्वेश्चन देख लिए हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा जॉर फाइंड करने का 2 नंबर का, जिसमें हम लोग बिना जॉर ऑपरेटर के कर रहे थे। और दूसरा नंबर क्वेश्चन था हमारा ऐड 1 टू एन इंटीजर, जिसको हम लोग 2 स्टेप में सॉल्व किए, 2 मेथड से। पहला मेथड में 2 स्टेप था हमारा। जैसे पहला स्टेप था हमारा फ्लिप ऑल द बिट्स अंटिल वी फाइंड 0, और सेकेंड स्टेप था हमारा फ्लिप द राइट मोस्ट 0 बिट, ठीक है। और स्टेप 2 को हम लोग मेथड 2 में हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करके सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।